जिले के लांजी विधानसभा में भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के नव प्रयोग करते हुए पूर्व भाजपाई और वर्तमान आम आदमी पार्टी नेता राजकुमार कर्राहे को अपना प्रत्याशी बनाया। 16 अगस्त को पार्टी ने प्रदेश की पहली सूची में बैहर विधानसभा के साथ ही लांजी विधानसभा की भी घोषणा की। तब से लेकर लगातार 2 महीनों से पूर्व विधायक रमेश भटेरे और उनके समर्थक भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता टिकट वितरण के विरोध में खड़े हैं। पहले पूर्व विधायक के जुबान में जहां चुनौती दिखाई देती थी, वहीं आज उनकी जुबान में याचना दिखाई दे रही है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 अक्टूबर को लांजी के वीरांगना रानी अवंतीबाई मिनी स्टेडियम में आयोजित जन आशीर्वाद सम्मेलन के माध्यम से पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने लांजी किरनापुर विधानसभा के गांव-गांव से जुटी भारी संख्या में भीड़ के साथ शक्ति प्रदर्शन कर भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से एक बार फिर लांजी विधानसभा में टिकट को लेकर न्याय मांगा है। जन आशीर्वाद सम्मेलन में स्वयं को भावुक बताते हुए पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने कहा कि यदि उन्हें चुनावी यात्रा करना होता तो वो केवल चुनाव में ही दिखाई देते, लेकिन उन्हें विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव तक भाजपा और विकास को ले जाने का काम किया है। मार्च की तपती धूप में विकास यात्रा में पसीना बहाने के साथ ही आम जनता के लिए उन्होंने अपने सुख चैन को त्यागा है। प्रार्थना कर लो और एक बार हमारे पार्टी के नेताओं से मैं वचन देता हूं मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ चुनाव है इसलिए नहीं, क्योंकि यदि सिर्फ रमेश को चुनावी राजनीति करना होता तो मैं भी चुनाव के समय दिखा करता। माताओं बहनों, विकास यात्रा के दौरान फरवरी मार्च के महीने में आपके एक एक गांव में आपके बीच आया हूं। आया था, हाँ या ना? जिनको लगता है कि रमेश आपके बीच था, एक बार हाथ खड़े करके बताइए मेरी मां। आप सबके बीच आया, मुझसे इस क्षेत्र के विकास के लिए जो बन सका वो सब कुछ अपना तन मन धन जला के मैंने किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था, एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुई है सुभद्रा कुमारी चौहान, कितने लोग नाम सुने हो सुभद्रा कुमारी चौहान का? उस कवि ने कहा कि वीर पुरुष यदि भीरू बने तो दे मुझको वरदान सखी, 15 कोटि ऐसो असहयोगिनिया दहला दे ब्रह्मांड सखी, और भारत लक्ष्मी लौटाने को तू रच दे लंका कांड सखी। मेरी माताओं बहनों, आपकी ताकत को कोई नहीं नकार सकता, आपकी शक्ति को कोई नहीं नकार सकता। और रही बात लाडली बहना की, ये रमेश आपको वचन देता है, आपका बेटा आपको वचन देता है, आपका भाई रमेश आपको वचन देता है। इस मध्य प्रदेश के आपके भाई शिवराज जी ने लाडली बहना योजना इस मध्य प्रदेश में लागू किया है। कोई माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपकी लाडली बहना योजना को बंद करे। लांजी क्षेत्र का विधायक कोई भी बने, लांजी क्षेत्र में क्या निर्णय होगा ये तो आप तय करेंगे। लेकिन आज नवरात्रि की स्कंद माता का पंचमी का दिन है। आज इस बात को गांठ बांध लो मेरी मां, मेरी बहन, आपके लाडली बहना को कोई आंच नहीं आ सकती और कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोगों को आज है कि लाडली बहना योजना का क्या होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं हूं। किसी को यह लगता होगा कि मैं भाजपा के बाहर हूं, अरे मैं आज भी कहता हूं, उस दिन भी कहा था, मेरी नार भाजपा में गड़ी है, मेरा कफन भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे भाजपा से बाहर कोई नहीं कर सकता। भाजपा को अपनी मां मानता था, मानता हूं, और जब तक परमात्मा मेरी अपने संबोधन में वो भाजपा प्रत्याशी की खिलाफत में कम और स्वयं को सच्चा भाजपाई बताने में ज्यादा जोर देते रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं कि वो इसे बंद कर सकें। पूर्व विधायक भटेरे ने पार्टी को अपनी मां बताते हुए कहा कि उनका नार भी भाजपा में गड़ा है और कफन भी भाजपा का ही होगा।
अपने भाषण में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की सबल पुरुष यदि भीरु बने तो हमको दे वरदान सखी, अबलाएं उठ पड़े देश में करे युद्ध घमासान सखी, 15 कोटि असहयोगिनियां दहला दे ब्रह्मांड सखी, भारत लक्ष्मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी की रचना को रखते हुए उन्होंने कहा कि तूफान बवंडर जब नाव को नाविक ने इस पार से उस पार करने का प्रयास किया तभी उसे उतार दिया गया। इस में मेरा कोई नेता है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। इस बालाघाट में मेरा कोई नेता है तो वो है गौरी शंकर बिसेन, और इस देश में मेरा कोई नेता है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अब मेरे संगठन के पूर्वोत्तर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष, मैं सारे नेताओं से आज इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि मेरे माननीय, ठीक है त्रुटिवश भी यदि मान लो निर्णय गलत हो गया है तो अभी कमान से बाण निकला नहीं है। परसों से फॉर्म भरना चालू होगा 21 तारीख से, आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक है। और ये तो मेरा सौभाग्य माताओं बहनों, उस दादा कोटेश्वर का आशीर्वाद है, उस लचकाई मैया का आशीर्वाद है, ये महज संयोग है कि जिस दिन आपका रमेश 41 साल का होगा उसी 17 नवंबर को लांजी किरनापुर में विधानसभा की वोटिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सौभाग्य कि मेरे जन्मदिन के दिन इस विधानसभा में मतदान होने वाला है। कई लोग मुझे कहते हैं, आज भी कई लोग जब इस भीड़ को देखते हैं तो बोलते हैं भैया अब पीछे नहीं छूटना है। कई एक आदमी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई का वो लाइन बता दिया कि 8 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण और ताव पर सुल्तान है और मत चूके चौहान। एक लाइन अभी बता रहे थे मुझे, बोले भैया अब नहीं बैठना है, जनता यदि आपके साथ है, यदि कार्यकर्ता आपके साथ है तो घर मत बैठो, कमान संभालो और लोगों के बीच जाओ। पार्टी के नेताओं ने अन्याय कर भी दिया तो क्या हुआ, जनता आपके साथ अन्याय करेगी। लेकिन मैं भावनाओं में नहीं रह रहा, जब तक कि आपकी अनुमति ना हो और आप बोलोगे भी तो मैं कोई लड़ने की घोषणा नहीं, मैं तो अपने नेताओं के सामने अभी भी गिड़गिड़ा रहा हूं कि एक बार लांची की नब्ज को टटोली। मुझे बता दिया गया कि तुम डबल मनी क्या रोकी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता से न तो प्रधानमंत्री ना ही मुख्यमंत्री बड़े हैं और आज मैं जनता की अदालत में न्याय मांगने खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ उपस्थित जनता दिखावे की नहीं है, जिसके पास रहता है उसका दिखता है, जिसके पास नहीं होता उसका कहाँ दिखता है। पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने कहा कि मेरी भूख चुनाव लड़ना नहीं है। 10 सालों तक बिना पद पर रहे क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को कभी मैंने कमी महसूस नहीं होने दी। पिता स्वर्गीय रमेश भटेरे का जिक्र करते हुए पूर्व विधायक रमेश ने कहा कि पिता ने समाज और क्षेत्र के विकास के लिए नौकरी छोड़ दी थी, जिनकी सोच को वो बीते 15 सालों से चलाते आ रहे हैं। लेकिन ना तो मैं गलत होता हूं ना गलत सहता हूं। उन्होंने कहा कि जो गलत है वो गलत है। पूर्व विधायक रमेश भटेरे ने कहा कि जब मैं पहली बार 25 साल में विधायक बना था तब से लेकर आज तक लांजी किरनापुर के विकास को लेकर कभी घर पर नहीं बैठा हूं। जो हो सकता है वो करता हूं। क्षेत्र का विकास और क्षेत्र के लोगों को हर संभव फायदा पहुंचाने का मैंने काम किया है। यहाँ लोग आए, पैसे देकर लाए या बुलाए नहीं गए। माताओं बहनों, मेरे भाइयों साथियों, इस लोकतंत्र में मैंने पहले ही कहा कि आपसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। और आज एक जन आशीर्वाद सम्मेलन मैंने आपके बीच बुलाया है। मुझे कोई चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, चुनाव लड़ना मेरी भूख नहीं है। अरे मैं 10 साल बिना पद के रह गया हूं। एक दिन मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को इस क्षेत्र में विधायक की कमी महसूस नहीं होने दिया। अपना खाना पीना त्याग दिया। ये मेरी माँ बैठी है, ये जानती है, मेरा परिवार बैठा है, जानते हैं। 30 दिन में मित्रों 20 दिन ऐसा होता है जब एक टाइम का मैं खाना नहीं खा पाता। और इतनी जल्दबाजी मेरे को रहती है, लोग आए हैं उनसे मिलने, क्या क्षेत्र में जाना, यहाँ कोई ना कोई काम करना। कोई मुझे दोपहर में घर में नहीं मिल सकता था, क्योंकि लोग आते थे दोपहर में, कोई तो सबको पता रहता था कि मैं नहीं मिलता, क्योंकि मुझे भूख थी। मेरे स्वर्गीय पिता दिलीप भटेरे जी 1972 में एग्रीकल्चर इंजीनियर बन गए थे मध्य प्रदेश शासन में। मैंने कांजूर कला में इस बात को कहा भी था
लेकिन समाज और क्षेत्र के विकास के लिए मेरे पिताजी ने नौकरी छोड़ी थी। उन्होंने मीडिया और सम्मेलन के माध्यम से केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से निवेदन किया कि आज जो जन सैलाब उमड़ा है वो कोई मजाक नहीं है, जिसके बारे में केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व विचार करे और लांजी विधानसभा में टिकट को लेकर अंतिम फैसला ले। पूरी भरसक कोशिश किया, पूरी भरपूर मेहनत किया कि हर हाल में इस बार हमें लांजी में चुनाव को जीतना है। लेकिन 2 महीने पूर्व हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया, जिस तरीके का निर्णय लिया, वो निर्णय आप सबके सामने है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किन विचारों के कारण से और किन लोगों के कारण यह निर्णय हुआ, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता की जो ताकत होती है वो क्षेत्र के विकास में हमको आगे बढ़ाती है, क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करती है। जो जन समुदाय आज आप देख रहे थे, पार्टी का जो स्वरूप देख रहे थे, यहाँ सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, लांजी क्षेत्र के जनता जनार्दन, क्योंकि मैंने सबको बुलाया था, क्या अपना क्या पराया, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या छोटा क्या बड़ा, हमारे लोगों ने सबको आमंत्रित किया था और सब लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ आए भी थे। नहीं, आज भी मैं चुनाव लड़ूंगा अथवा नहीं लड़ूंगा और भी अपने लोगों से चर्चा करके, क्योंकि चुनाव अकेले के बस का काम नहीं है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि अकेले के दम पे मैं चुनाव लड़ने का निर्णय कर सकूं। सामूहिक निर्णय मैंने कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं से पूछा था, आज जनता के बीच में भी अपनी बात रखा है, जनता के बीच में भी अपनी चर्चा किया है और भी अन्य लोगों से चर्चा करके अपनी पार्टी से निवेदन करूंगा, आवेदन करूंगा कि एक बार पुनर्विचार लांजी विधानसभा सीट पे करे और नहीं तो उसके बाद एक बार फिर और वरिष्ठों से राय करके जो होगा फिर आगे कदम बढ़ाऊंगा। यदि पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती है और राजकुमार कर्राहे जी की टिकट वापस नहीं होती है, ऐसी स्थिति में आपका क्या निर्णय होगा? क्या आप भाजपा का साथ देंगे राजकुमार कर्राहे जी को जिताने के लिए? देखिए, भाजपा शब्द की तो जहाँ तक बात है, मैं भी भाजपा हूँ, मैं भाजपा से बाहर नहीं हूँ। यदि मुझे लड़ना भी पड़ा निर्दलीय रूप में, यदि लड़ने की स्थिति बनी भी तो भी मैं चुनाव के बाद भाजपा के साथ हूँ। हो सकता है पार्टी मुझे निष्कासित कर देगी यदि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाव को निष्कासित पार्टी कभी नहीं कर सकती और मैं हमेशा कार्यकर्ता भाव के साथ पार्टी के भीतर हूँ। यदि निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और यदि चुनाव लांजी की जनता ने मुझे जिताया तो भी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज के लिए